A particle is oscillating along x-axis about origin O. About origin कर दें ताकि x-axis पे कहीं भी oscillate कर सकता है, which is की about mean position about origin O between two extreme positions plus a and minus a. Its position as at any time is given by x is equal to its position. हाँ its उसके बाद position तू पहले ले रहा था जब कौन सा तेरे बोले थे its position at any time. पता है कैसे जब is given by, मैं मजाक करता हूँ ये आपको फायदे के लिए बात करता हूँ आपके प्लस फाइव. अब लिखो initially particle was seen at minus a by 2, x is equal to minus a by 2. Initially इसमें आप दो तीन फायदे करा दूंगा. Particle was seen at x is equal to minus a by 2 and it was going towards positive x-axis. See. फायदा करा ठीक है. प्लस 2 तक आते थे मैं बनाने में ना माइनस a by 2 था. जैसे सुन गया था तेरे ना. हाँ. जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. जानबूझ कर कर रहा हूँ ये बात. कौन सी? जब आप पूछते हो तो कहते हो नहीं बताना. जानबूझ क्यों नहीं पता? आपका फोकस होना नहीं. हाँ. ये मैं समझ मुझे बताने नहीं कर रहा. जितने एनर्जी मैंने यहाँ लगाई उतनी देर में बता देता. क्या लिखा मुझे दिख रहा है? Initially it was seen at x is equal to minus a by 2 and it was going towards positive x-axis. Positive direction. ये बोल रहे. Find the initial phase of the particle. So रेडियो में बोलना चाहिए बोलना मालूम है ठीक है. कई में जैसे ट्रिगोन याद आ गई तो पाई प्लस पाई बाय 6 फिर बढ़ा दो भाई. तो ड्रम लेके आएगा सर. क्या आना चाहिए आपको? 2 पाई माइनस पाई बाय 6. Yes sir. हाँ? Yes sir. पक्का? Yeah. एक बार जल्दी में चलो बोल सकता हूँ उसमें पढ़ा. तो अच्छा अब चेक करना है वेलोसिटी एट t इक्वल 0 कितनी है? then at t is equal to 0 velocity will be omega a cos phi naught. तो phi naught के दो चेक मारने हैं. यहाँ थोड़े बच्चे पढ़े लिखे बच्चे मार रहा हूँ आपको. ये कोई आता है phi naught के दो चेक मारेंगे. पहले ये वाला omega a cos, वैसे पहले बता दें ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा और इसके लिए क्या आ जाएगा? नेगेटिव. बोलो बोलो. तो पॉजिटिव किसके लिए आ रहा है cos? उसके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में. इसका मतलब हमारी क्वेश्चन में phi naught 2 pi minus pi by 6 है. दैट इज 6 दूनी 12 11 pi by 6. ठीक है. ये phi naught आ गया. अभी मैंने जो नहीं पूछा आपसे तो व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या लिखेंगे? x is equal to a sin omega t plus 11 pi by 6. ठीक है जी. अच्छा इनिशियल फेज आया आपका 11 pi by 6 क्योंकि आपको इक्वेशन से बाउंड किया गया था. ये इक्वेशन यूज करनी है आपने.
इसको बताना है। और ये क्या बना था साइन यहाँ पे ये, और ये उसका क्या बन गया बोलो, फेज। राइट, ओके डन, खत्म क्वेश्चन। ये जैसा मैं जाने के बाद क्या करते हैं, जो पहले काम किया वो ये फाइंड किया गया था, इसकी दो वैल्यूज रखी, फिर वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी पे दोनों को भर के देखा, इसको भरेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो cos नेगेटिव आएगा, मैंने कहा यहाँ पे इसको भरेंगे तो cos पॉजिटिव आएगा, तो इसको यूज कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब ना सेम क्वेश्चन आप दोनों सेम एग्जांपल जो लिखी थी, अच्छा रिपीट कर दो, सेम लैंग्वेज, बस यहाँ खत्म करो, यहाँ चेंज है कि सपोज इट्स पोजीशन इज गिवन बाय a cos ओमेगा t, देखो सारा क्वेश्चन रिपीट, क्या चेंज करना है आपने, its position is given by a cos omega t plus phi naught, ठीक है, न्यू क्वेश्चन है, एंड क्या लिखा मैंने, पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अलोंग एक्सिस प्लस x की दी। हां, इनिशियली इट वाज seen at x equal minus a by 2 and going towards positive, find its phi naught, initial phase। फाइव नॉट की यार फाइव नॉट माइनस 1/2 कहाँ होगा, एक तो 120 पे पाई माइनस पाई बाय 3 और एक 240 पे पाई माइनस पाई बाय 3 में और एक पाई प्लस पाई और एक पाई प्लस पाई ये दो वैल्यू बनेंगे जहाँ पे cos पाई जो है वो Minus माइनस 1/2 आपको आना चाहिए, ठीक है। अब t0 पे वेलोसिटी देखो क्या कहती है, वेलोसिटी इज माइनस ओमेगा a sin फाई नॉट, राइट, और हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव आने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये नहीं लेना क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्व कर लिया, छोड़ दो यहां पे, हां इसका मतलब हमारे मतलब का वेलोसिटी को पॉजिटिव करने के लिए हमारे मतलब का जो फाई नॉट है ना वो कौन है, 4 पाई प्लस पाई बाय 3 यानी कि 4 पाई बाय 3। पहले तो बताओ इनिशियल फेज कोई यूनिक है या सिचुएशनल है, हाँ कि हमने कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट करने को दिया, यहाँ तीन बातें दिमाग में उठानी है। तो लेकिन हमारे ऐसा तो नहीं हुआ कि वो लेने से पोजीशन कुछ और है उससे पोजीशन कुछ और है, फिर तो काम गलत हो जाएगा। मेरा मतलब कि पार्टिकल वही है, जो एक्स फंक्शन अगर दोनों का उल्टा सीधा आ गया तो इसका मतलब कहानी में कोई गड़बड़ है कि हमारी मर्जी से हमने मेरा मर्जी चेंज कर दिया। मजेदार बात क्या होने वाली है, एक्स दोनों का सेम आने वाला है, हालांकि कहने को इनिशियल फेज डिफरेंस आएगा, फेज में डिफरेंस आएगा। इसकी इक्वेशन क्या बनी बताओ, हमने मदर इक्वेशन क्या है इसकी, sin ओमेगा t cos ओमेगा t, क्या लिखूं, x a cos pi ओमेगा t प्लस phi। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये चेक करके देखो क्या ये दोनों इक्वेशंस और दोनों इक्वेशंस आपस में मैच करती हैं, क्या कुछ पंगा करके किसी के साथ, राइट। sin ओमेगा करके दूसरी इक्वेशन रिवील कर सकते हैं यहां से, ये आप मैं वेट कर रहा हूं आपसे अगर बताओ बिल्कुल सही है। कौन बता रहा है, ग्रेट बता, pi by 2 करना ना, Yes, pi by 2 इसमें इसको क्या लिखूं, sin इसको लिखते हैं, इसको करना पुट कर देते हैं, इसको लिखिए sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 करने से हो जाएगा। यस सर हो जाएगा, तेरे इक्वेशन आ जाएगा, आ जाएगा। देखो हाँ 4 मिनट 11 Yes, sir, आ गया।
4 पाई बाय 3 इज इक्वल टू a sin yes पाई बाय 2 प्लस ओमेगा d प्लस 4 पाई बाय 3 इज इट ओके? यस सर। तो ये कितना आ गया 3 4 3 8 3 11 sin ओमेगा d प्लस 11 पाई बाय 3 राइट। फ्यूचर हमारा सेम आने वाला है लेकिन फिर ना तो इनिशियल फेज यूनिक हुआ ना ही फेज भी यूनिक नहीं हुआ। कोई जब साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो फेज इसको बोल रहे हैं, बोलो बोलो, और जब कॉस के फॉर्म में लिख रहे हैं तो फेज इसको बोल रहे हैं। ओके सही ब्रैकेट कर मार दी। यहां फेज इसको बोल रहे हैं, बताओ ओमेगा टी प्लस 4 पाई बाय 3 को। यहां फेज इसको बोल रहे हैं ओमेगा टी प्लस 11 पाई बाय 6 को। तो कई बुक्स में क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं जो मैंने पता नहीं आप मुझसे कोई और पूछ रहा था जो भी था कि ऐसे बंदा वैसे पार्टिकल बोल दे उसका साइन या कॉस फंक्शन ना बताए। मेरी बात समझ रहे हो? साइन और कॉस फंक्शन ना बताए कि किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकलाइजेशन कर रहा है। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि इसका फेज क्या है, ये राइट क्वेश्चन है लूज क्वेश्चन है? लूज क्वेश्चन है, ठीक है। लूज क्वेश्चन है, उसने हमें बताया नहीं कि क्या बात करें, है ना? बात समझ रहे हो? उसकी पोजीशन पूछे, उसका फंक्शन पूछ ले मेरे से एक्स, मैं बता दूंगा। मैं अपनी मर्जी करूंगा, अपनी मर्जी करूंगा। यहां तो मैं अपनी मर्जी से क्या लूंगा, लेट x इज नो a sin ओमेगा t प्लस फाइ नॉट, फिर कंडीशन लगाऊंगा, फिर फाइ नॉट ढूंढूंगा, पुट करूंगा, फाइ नॉट ढूंढूंगा b से, sin फिर देख के प्लस माइनस फिर x आ जाएगा मेरे पास। जो x आ जाएगा आई विल से दिस इज फ्यूचर, तो इसी को पोजीशन करते हो। बस समझ रहे हो? तो हेंस अब रही बात फेज चेंज की। फेज चेंज दोनों में सेम आना है। रीजन इसमें फेज चेंज, इसमें फेज कितना आ रहा बोलो, ओमेगा t 11 पाई बाय 3, डेल्टा फाइ तो वही रहेगा ना, बोलो वही बात होगी। चल वो दिखा दे मेरे से, मेरा ध्यान ही नहीं है। डेल्टा फाइ क्या होगा, डेल्टा टी यहां क्या होगा, यहां पे डेल्टा फाइ क्या है, ओमेगा डेल्टा टी। तो इनिशियल फेज इज नॉट एब्सोल्यूट, लिखो है ना। इनिशियल फेज इज रिलेटिव, रिलेटिव वर्ड का मतलब समझ आ गया ना। इनिशियल फेज इज नॉट एब्सोल्यूट, फेज ऑफ पार्टिकल इज नॉट एब्सोल्यूट, बट चेंज इन फेज यस इज एब्सोल्यूट ना, एब्सोल्यूट हो गया ना। चलो भी वो तो वही ना, इनिशियल फेज नॉट एब्सोल्यूट, दो थप्पड़ बीच में। फिर इनिशियल फेज एंड फेज ऑफ पार्टिकल इज आल्सो नॉट एब्सोल्यूट, and but phase change is absolute. तो मुझे सर टेस्ट है सर नहीं मंडे की नहीं होगा कि नहीं होगा। जो मैं देखिए कुछ करूं ऑब्जेक्टिव को कह रहे हैं तो खुल गया सिलेबस जो है भी इसी में ओ भाई बस मैं बात पता है दोनों में से एक काम किया वो ये भक्ति चल रही होती है। बात कर लो आप नन्हे मुन्ने बच्चे में आपको वो सोच पढ़ानी होती चीज़ की, फिर वो डाइवर्शन से बात नहीं होती। मुझे अब 30 सेकंड लगे, 1 मिनट लगेगा पूरा, मैं आपके तरफ जा फ्लो बना था बात कर। और मैं कभी भी लेक्चर प्रिपेयर वर्ड समझ, आप प्रिपेयर का मतलब होता है ना कि अब जो आता है मुझे पता है क्या बताना है किसी को, एक्सेप्ट क्वेश्चन जब करवाने हो नए तरह के तो प्रिपेयर करके आते हैं, देख के आते हैं ये क्वेश्चन करवा देना चाहिए, है ना, कि वो सामने एक रेफरेंस अच्छा होता है। जब ये पढ़ा होता तब मैं कभी प्रिपेयर नहीं करता, वो बच्चों के हिसाब से होता हूँ, गाड़ी थोड़ी दाएं थोड़ी बाएं थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे। तो एक एग्जांपल्स यहाँ पे करते हैं। यस equal to root 3 by 2 है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बना दिए, इक्वल नहीं है पॉइंट से, मतलब जहाँ जहाँ जो ये a डिस्टेंस है अगर यहाँ पे बीच में a/2 डिस्टेंस है, कोई वन है a/2, ये इक्वल नहीं है तो वैसे वो तो मेरे से बन गया वहाँ पे। तो
फाइंड minimum change in phase a particle goes from A to B. ज़्यादा जल्दी नहीं है। फोल्ड मोड 0 to A करते हैं पहले, मैं थोड़ा इजी वाला 0 to A 0 to B and 0 to C. Oh sorry, B to C, A to B. बाकी सी वैसे लिखे। Can you how to start this question? कुछ भी सपोज कर लेते हैं इक्वेशन, क्योंकि फेज डिफरेंस निकालते हैं। Well, लेफ्ट इससे पहले ना क्वेश्चन में थोड़ा सा माइंड इसी तरह चला गया। एक क्वेश्चन और करवा दूँ आपको मैं इसी में, इसी का ऐड ऑन कर देता हूँ क्वेश्चन ना, आपकी लाइफ को आसान करने के लिए। मैंने सीधा एक हिडन क्वेश्चन बना दिया, अभी तक हिडन बना दिया, एवरीथिंग इज हिडन। इसको हम क्वेश्चन ये कर देते हैं और ये ए पार्ट कर देते हैं, इसको बी पार्ट कर देते हैं। ए पार्ट है फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल, इसके मान को कर देते हैं पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम O to A, O to B and A to B, दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो और शॉर्टेस्ट टाइम, स्मॉलेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम मतलब होता है कि O to ऐसे भी जा सकते हैं, तो क्यों है O to ऐसे भी जा सकता है, O to ऐसे घूम के भी आ सकता है वापस, घूम के ये ऐसे गया पार्टिकल, ऐसे गया वापस आ गया, है ना। तो ये इसको मैं डी डिस्ट्रीब्यूशन बोलता हूँ। बस सिंपली है, हमने क्या करना है, इसमें ओ दे दिया था हमने O to ले जाने के लिए, लेट x इज इक्वल टू, अब मैंने आज तो नहीं करवाया क्योंकि जो शुरुआत में पार्टिकल देखे ना O पे खड़ा हो तब इजी याद है, कितना ज्यादा बोलो। यस सर, शुरुआत में जो t इज इक्वल टू 0 पे हमें O पे दिखेगा और पॉजिटिव पे ज्यादा दिखेगा, उसकी इक्वेशन क्या बनती है, ये sin ओमेगा sin ओमेगा सबको पता है। फिर बस तो बात में तो ये पे करना आपने, ये क्या चीज है, ये वाला टाइम पता करना है आपने, तो क्या पता करोगे, x इज इक्वल टू क्या पता कर देगा, a by 2 पुट किया, a आ गया sin ओमेगा t, राइट। तो मुझे यहाँ से करना चाहिए था इसको, तो नीचे ले आते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया बोलो, sin ओमेगा t इज व्हाट 1/2। ओमेगा t कौन सी वैल्यू होगी, मैं यहाँ से बोलिए 5/6 और कौन सी, दैट इज pi minus 5/6, दो वैल्यूज आ गई, समझ में। अच्छा एक बार में बाई चांस देखो यही फेज है इस वक्त, चलो पहले कॉम्प्लिकेट करते हैं, 2π/t पुट कर दो, कई बार बड़ी बातें बताते हैं ना, छोटी छोटी रह जाती है। कितना आ गया t/12। सेकंड क्यों नहीं ले लिया, सेकंड पता क्या बता रहा होगा, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ जाएगा ना, cos नेगेटिव हो जाएगा। नहीं सेकंड वाला पता क्या है कि सेकंड में दो आंसर बता रहा है, एक बता रहा है यहाँ से आने का टाइम, ये शॉर्टेस्ट टाइम कौन सा 2/12, कहाँ से आ रहे हैं बोलो, 0 to a/2 तक आने का टाइम कितना है, t/12। तो ये कहाँ से आ गया 5/6, सर ये नेगेटिव की तरफ जाएगा ना, तो वो घूम के ये आएगा। अगर 2π/t ये नेगेटिव तरफ जाएगा ना, इधर से इसी को शूट करके जाना है इसमें, तू थोड़ा ठीक बोल रहा है, तो गलत बोल रहा है, जो भी बोल रहा है। तो 5t/12 ये पता कौन सा टाइम बताया इसने, जो इससे बताया गया यहीं से गया, ये गया और यहाँ से घूम के वापस आ गया, तो O to A जाने का टाइम बताया। तो जब छोटी वैल्यू ले ली हमने डायरेक्ट, तो t/12 और बड़ी ली तो क्या आ गया, सर ये वेलोसिटी किस तरह होगी, ये तो बेसिक क्वेश्चन तो वही है ना काका, हमने उसको चेंज किया, मिक्स कर रहा है वेलोसिटी उस वक्त इसकी नेगेटिव है, इसकी नेगेटिव है। तो मतलब ये चीज वही है मैं कहना चाह रहा था। इसी के दो केस हैं, दोनों राइट पे जा रहे हैं। पहले
पहली बार डायरेक्ट यहाँ चला गया, एक घूम के यहाँ वापस आया। तो ये शॉर्टेस्ट टाइम हो गया ये वाला, और ये लॉन्गेस्ट टाइम हो गया। हमें फिलहाल कौन सा आंसर देना है ये वाला। दूसरी बात कौन सा क्वेश्चन करना है, अगर मैं बोलो क्या पूछा हुआ मैंने, O to B। O to B में काउंट करेंगे, बताओ। यस क्लियर कर, तो समझ नहीं आया, समझ आ गया पक्का, ये सब क्या है। तो अब हमने दोबारा क्या लिखा, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो हमें चाहिए t कब, जब x इज इक्वल टू व्हाट, a by root 2। तो यहां रूट कर देंगे a by root 2 a ठीक है sin ओमेगा t। ओमेगा t कितना आ गया 1 by root 2। तो यहां सॉरी ओमेगा 1 by root नहीं है, sin ओमेगा t आओ कई बार बंदा इमोशनल हो जाता है। 1 by root 2 तो ओमेगा t कितना आ गया, एक आ गया पाई बाय 4, दूसरा कितना है पाई माइनस पाई बाय 4। t is equal to t by 8। ऐसे आप बाकी भी निकाल लोगे। अच्छा तीसरा कौन सा पूछा हुआ था, a to b माइनस कर लो। वेरी गुड। देखा टाइम O to A कितना दिया हुआ था, t by 12। टाइम O to B कितना है, t by 8। टाइम A to B, टाइम O to B माइनस टाइम O to A। डायग्राम में लाइन है O to B वाला टाइम ये वाला है, छोटी डायग्राम बनी वैसे t by 8, और ये कितना है t by 12। तो t by 8 माइनस t by 12 कितना है देखो, बात ना चाहिए ठीक है। एक ना फ्यूचर में हम ना एक अपने फायदे के लिए यहाँ रेफरेंस ओरिजिन को मानते हुए बोर्ड में ध्यान से देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। फेस चेंज इस पे तो डिपेंड नहीं करता, टाइम हो गया ना यार, हो गया यार। तो कल आते बाद मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आप ये ले लो इक्वेशन कौन सी, ये वाली x इज इक्वल टू व्हाट